आश्रम जयवंत हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पवित्र पीठदेशना। हम निरंतर ही आचार्य मानतुंग स्वामी कृत भक्तांबर महास्त्रोत का निरंतर ही पाठ कर रहे हैं। भक्ति रस में डूबे हुए आचार्य मानतुंग स्वामी वह श्रद्धा की पराकाष्ठा, अनन्य भक्ति, समर्पण निश्चित ही ऐसा लगता है अगर ऐसी भक्ति, ऐसी संलीनता, इस प्रकार की रुचि के साथ की जाए तो स्त्रोत निश्चित ही हमारे जीवन को चमत्कृत कर देगा। जीवन की आभा कुछ और ही होगी। मेरा आभा मंडल भी बहुत सुंदर होगा। सुंदर आभा मंडल के आगोश में जो भी आएगा उसके जीवन में भी अंतरंग का और बाहर का पर्यावरण सूक्ष्म होगा। मानतुंग स्वामी मेरे अभी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभूत ऐसा कर रहे हैं कि जैसे प्रत्यक्ष ही हो। ऐसा लग रहा है कि मानतुंग स्वामी कैसे गहराई में डूबे हैं। जब जब भी भक्तांबर महास्रोत को देखते हैं तो मानतुंग स्वामी पहले ही देखते हैं कि धन्य है उनकी भक्ति के लिए, धन्य है उनकी श्रद्धा के लिए, नमन करते हैं। ऐसे कोई महान आचार्य एक आदिनाथ भगवान के स्तवन में इतने सल्लीन हैं और उस महिमा का वखान करते हुए, गुणगान करते, गुणानुवाद करते हुए निरंतर ही गहराई में पहुंचते चले जा रहे हैं। और आपके लिए वो अमृत देते हुए, वो शक्ति या मंत्र देते हुए या वो तंत्र देते हुए कह रहे हैं कि तुम वीतरागता के शरण में आओ, दुनिया में भागने की जरूरत नहीं। इन काव्यों से सबसे बड़ा संकेत तो उन्होंने ये दिया, इसमें जो विशाल शक्तियों का, बीजाक्षरों का वर्णन है और निश्चित ही इसमें ये समझाया गया है कि हम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। किसी की लुभावनेपन में मत आ जाना। कोई तुम्हें लालच दे, कोई तुम्हें भय दिखाए, कोई तुम्हें स्नेह दिखाए, आशाएं दे, भयाशा स्नेह लोभाशा। आचार्य शबंद्रभद्र स्वामी श्रावकाचार्य में लिखते हैं, कौन सम्यक दृष्टि है। उस शुद्ध सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं जो किसी के भय में नहीं आता है। वहां पर भय दिखलाया, बेड़ियों से जकड़ दिया, जंजीरें डाल दी बड़ी बड़ी, उसके बाद भी कारागृह के अंदर, वो भी 48। ये भय था, लेकिन उन्होंने भक्ति के माध्यम से सामने वाले को भयातीत कर दिया और उसको ही भय पैदा कर दिया। वो तो भय युक्त नहीं हुए, वो तो भय मुक्त हैं, लेकिन सामने वाले को भयशील कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो,
जानते हो जैन दर्शन क्या है? समझते हो वीतरागता क्या है? आपको जैन दर्शन की शक्तियां मालूम है? ये 5 परमेष्ठी महाशक्तियां मालूम है आपको? कौन कह रहे हैं? मानतुंग स्वामी। तुम क्या कर रहे हो? किसको तुमने बंधन में डाला है? ये बंधन तुम्हारा क्या करेगा? एक बंधन करते ही बंधन टूट जाएगा। क्या? एक बंधन करते ही बंधन टूट जाएगा? ये तो बहुत कमजोर है तुम्हारा, बहुत कमजोर है। किससे कह रहे हैं? राजा भोज को और कालिदास को इंगित कर रहे हैं। ये बंधन बहुत कमजोर है। क्या है तुम्हारे बंधन में? एक बार हम अपने वीतरागता का स्मरण करेंगे, मात्र स्मरण करेंगे, तो भय भी भयाकुलित हो जाएगा। क्या होगा? भय भी भयाकुलित हो जाएगा। भय घबरा के भाग जाएगा। तुम बड़े बड़े सांकलों में बांधने से क्या, कुछ भी नहीं है। इस जैन दर्शन के वीतरागता के प्रति नमस्कार करने, स्मरण करने से तो अंदर की जो कर्म बेड़ियां हैं, जटिल कर्म बेड़ियां हैं, वो भी टूट करके भाग जाती हैं। तो ये बाहर तो क्या है? कुछ भी नहीं है। ये लोहे धातु है। विशुद्धि का जैसे ही पावर पड़ता है तो वो तत्काल टूट जाती है। किससे टूटते हैं? विशुद्धि के पावर से। और हुआ ऐसा ही हुआ। विशुद्धि की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती, इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े जो लोहा है, जंजीरें हैं, आप कितना भी जकड़ देना, आराम से टूट जाती है। कोई तोड़ने वाला दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन उस शक्ति का प्रभाव होता है। अदृश्य शक्तियां, चमत्कार, यही तो चमत्कार है। होता कहाँ से चमत्कार है? हमारे अंदर की विशुद्धि से। किससे होता है? हमारे आंतरिक विशुद्धि जो होती है, अपने आराध के प्रति सच्ची और गहरी आस्था होती है, और उस आस्था के साथ हम स्मरण करते हैं, और उस स्मरण से जो विशुद्धि तत्व तैयार होता है, उस विशुद्धि में वो तत्व होता है जो विस्फोट भी कर देता है, विस्फोट कर देता है। कैसे कैसे कार हो जाते हैं? वहां जाप मंत्र स्मरण चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, और मंत्र जाप का प्रभाव, हम यहां बैठे हैं मंत्र जाप कर रहे हैं, और हजारों किलोमीटर भी उस मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे तो कार, इतनी ऊर्जा, उस विशुद्धि अंश से जो ऊर्जा तैयार होती है, उसकी तरंगे जा करके वो काम कर देती है। ये सब तरंगों का खेल तो है। वैसे तरंगों का पूरा खेल चल रहा है वैज्ञानिक युग में। किसका चल रहा है? ये सब तरंगों का खेल है। ये तरंगों के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है। ऐसी जैसे तरंग प्रवाहमान होती है, सब कुछ लेकर के आती है, वैसे ही हम मंत्र शक्ति, स्मरण शक्ति, ये तरंगे भी हमारी वहां तक पहुंच जाती है, सिद्धालय तक। कहां तक पहुंच जाती है? एक भक्त की तरंग अपने आराध के प्रति पहुंच जाती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी भरत क्षेत्र से नमस्कार करते हैं, और विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा? आज हम यहां से नमस्कार करते हैं गुरुदेव के लिए, और यहां से नमस्कार गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। कैसे? ये सब तरंगों का प्रभाव है। इसलिए अच्छी भावना जब हम भाते हैं, प्रतिदिन हम शांति धारा करते हैं,
और शांति धारा में एक ऊर्जा का संचार होता है और उसमें हम भावना देते हैं और भावना वो तरंगों के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करती है, परिष्कृत करती है। हम बोलते हैं ना, संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, देश में, राज्य में, दुर्ग में, समाज में, प्रजा में, सब जगह शांति का वातावरण निर्मित हो, ये हमारी भावना है। और इस भावना का प्रभाव होता है। एक भक्त अगर अच्छी भावना प्रतिदिन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भावना है, ये भक्ति क्या है? भावना है। स्तुतियां क्या है? भावना है। मंत्र जाप क्या है? एक भावना है। इस भावना शक्ति का प्रभाव इतना होता है कि मेरे भावों को तो उज्जवल करता ही है, लेकिन सामने वाले के भावों को भी उज्जवल करने में निमित्त कारण बनता है। ये भावना का प्रभाव है कि नहीं? आप देख रहे हैं, यहां भावना कर रहे हैं और भावना की तरंगे आप तक पहुंच रही हैं। आपके हृदय में कुछ हो रहा है, झंकृत हो रहा है। आपके कर्णों में जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ परिणमन होता है, एकदम होता है, होगा ही। जब हम यहां देख रहे हैं परिणमन होता है तो परिणमन होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिपल अच्छी भावनाएं भाव, सद्भावना लेकर के चलो, कुत्सित भावनाएं दूर करो। हमारे देश में इसलिए निरंतर जब अध्यात्म की भावना भाई जाती है, इसलिए तो हमारा देश अध्यात्म का देश कहलाता है। निरंतर यहाँ धर्म संस्कृति की भावना भाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ऋषि मुनि इस भूमि में जन्म लेते हैं। ये सब भावनाओं का प्रभाव। अन्य जगह किसी भी और कंट्री में अभी तक कोई मुनि, ऋषि, यति, महापुरुष हुए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस भूमि में तरंगे ऐसी हैं। ये भूमि की, भारत भूमि की विशेषता है। किसकी? इस भारत भूमि की विशेषता है। इसकी रज में, इसके कण कण में, इसकी भूमि में, इसकी मिट्टी में वो संस्कार, वो तरंगे हैं। क्या आप कितना भी कर लेना, लेकिन आज भी वो संत विशिष्ट महान आत्माएं जन्म ले रहे हैं और लेती रहेंगी, लेती रहेंगी। आज भी जेत जिन शासनम, आज भी महान महान आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय, निर्गंत साधु परमेष्ठी और भी विशिष्ट विशिष्ट आत्माएं अच्छे परिणाम वाली जन्म ले रहे हैं। किसका प्रभाव है? भूमि का प्रभाव पड़ता है। मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ। भावना की तरंगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये सब प्रभाव है। वहाँ पर मानतुंग स्वामी एक ऊर्जाबंद होकर के विशुद्धि का संचार करते हुए भावना, उसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। टूटती जा रहे हैं बेड़ियाँ, ताले खुलते जा रहे हैं, दरवाजा खुलते चले जा रहे हैं और वो परिणामों से ऊर्ध्वगामी होते चले जा रहे हैं। परिणामों से ऊर्ध्वगामी होते चले जा रहे हैं। देखिए, भक्ति इसी का नाम है जो परिणामों से ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी। निरंतर निरंतर ऊर्ध्वता की ओर जाना, ये है भक्ति। माइनस नहीं होता है, उसमें प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है परिणामों में। माइनस होता है पाप कर्मों का, अशुभ का। जैसे जैसे हम परिणामों में प्लस लाएंगे, वैसे वैसे प्लस भी होगा
और माइनस भी होगा। और प्लस में क्या होगा? ऊर्ध्वगामी विचार, परिणाम, सातिशय पुण्य वृद्धि। और माइनस पाप कर्म, अशुभ की हानि, शंबर, निर्जरा। ये हो रहा है। कल हमने बतलाया था पुण्य प्रगतियों का द्वि से चतुस्थानी हो जाना, ये प्लस हुआ। और पाप प्रगतियों का चतु से द्विस्थानी हो जाना, ये माइनस सिद्धांत के रहे। ये कर्म सिद्धांत की बात कर रहा हूं। ये महान ग्रंथों में, बड़े बड़े कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे काम होते हैं भक्ति से। इसलिए भक्ति को सामान्य मत मानना। भक्ति कोई सामान्य नहीं है। भक्ति एक बहुत विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है। इसका नाम है विशिष्ट प्रक्रिया का। आप क्या मुर्राज भी भक्ति करते हैं? और विशिष्ट, ये मुर्राज ही तो कर रहे हैं। हे स्त्रोत हम जो पढ़ रहे हैं वो किसकी तरह किया हुआ है? ये मुर्राज ने जब इतनी भक्ति की पराकाष्ठा की है, आप सोचिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हम जहां भी देखते हैं, चाहे स्वयंभू स्रोत को देखो तो समुद्रभद्र स्वामी पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, और हम चाहे बाजीराज स्वामी को देखें तो वो पहुंच गए हैं, हम कुमुद चंद्र आचार्य को देखें तो वो पहुंच गए हैं भक्ति के माध्यम से। जिनसेन स्वामी को देखें तो वो भक्ति में। कुंद कुंद स्वामी भी भक्ति की महिमा लिखते हैं, और कुंद कुंद स्वामी ने भी भक्ति की, तभी तो उन्होंने भक्ति लिखी है। प्राकृत में जो भी भक्ति है, सिद्ध भक्ति आदि, शुद्ध भक्ति आदि, प्राकृत भक्ति है, वो सब कुंद कुंद आचार्य की है। किसने लिखी है? सब कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है। पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत जो भी भक्तियां हैं वो पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। तो ऐसे में महान महान अध्यात्म, एक और समय साल लिख रहे हैं तो दूसरी ओर भक्ति ग्रंथ भी लिख रहे हैं। कहने का मतलब उन्होंने समझा कि बिना भक्ति के भी कुछ नहीं होना। भक्ति भी एक समय सार है। क्या है? भक्ति भी एक समय सार है। समय का सार, आत्मा का सार। तो भक्ति में आत्मा का सार नहीं है क्या? भक्ति के बिना आत्मा के हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। आत्मा का सार तो है ये।